नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। साल के द्वितीय माह यानी फरवरी माह का मेष राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ और ये साल भी विशेष और फरवरी माह वैसे भी विशेष। साल 2023 में अधिक मास आ रहा है और श्रावण मास में वृद्धि होगी, यानी इस बार श्रावण मास 1 महीने की बजाय 2 महीने चलेगा क्योंकि श्रावण मास में ये अधिक मास पड़ रहा है। साथ ही फरवरी माह यूं विशेष क्योंकि इस माह में महाशिवरात्रि का पर्व, जो कि भगवान भोले शंकर का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, वो आ रहा है। तो इस वजह से फरवरी माह भी विशेष हो गया। इसके अलावा जान लेते हैं कि इस फरवरी माह में किन किन तिथियों पर कौन कौन से व्रत और त्योहार आने वाले हैं। सबसे पहले बात करें 1 फरवरी की, तो जया एकादशी का व्रत किया जाएगा। 2 फरवरी को प्रदोष व्रत आ रहा है। 5 फरवरी को माघ पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। 13 फरवरी को कुंभ संक्रांति यानी सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य अभी तक मकर संक्रांति में बैठे थे, यानी मकर राशि में बैठे थे, अब वे कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 16 फरवरी को विजया एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का महापर्व आ रहा है और इस दिन भोले शंकर की पूजा आराधना का विशेष फल भी हमें प्राप्त होता है। 20 फरवरी को फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि आएगी और इस अमावस्या तिथि पर आपको दान, पुण्य, तर्पण, पूर्वजों की शांति के लिए यज्ञ हवन करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि ग्रह नक्षत्रों की स्थिति फरवरी माह में कैसी रहेगी। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि मकर में विराजमान है और 13 फरवरी को वे अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, जहां पर कुंभ संक्रांति उसके बाद में आ जाएगी, क्योंकि सूर्य की सारी राशि परिवर्तन को हम संक्रांति के नाम से जानते हैं। बुध इस माह में 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में वे अपनी मित्र राशि धनु में विराजमान है। पहले तो इस माह के प्रारंभ में यानी 7 फरवरी को वे अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे और पुनः 27 फरवरी को वे कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह वृषभ राशि में, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें ही विराजमान रहने वाले हैं। गुरु ग्रह अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि कुंभ में विराजमान है और 15 फरवरी को वे उच्च के होकर मीन राशि में विराजमान हो जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी खुद की राशि मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान है और इस पूरे माह अपनी राशि कुंभ में ही विराजमान रहने वाले हैं। वहीं राहु ग्रह की बात करें तो वे अपनी सम राशि मेष में और केतु अपनी सम राशि तुला में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब इन ग्रहों की स्थितियों का क्या इफेक्ट आपके जीवन पर यानी मेष राशि वालों पर पड़ेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं मेष राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देने वाली हूँ, ये आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है, क्योंकि ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। तो आप इसे अपने लग्न और राशि दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। अब सबसे पहले आपके राशि स्वामी की ही बात करते हैं। देखिए, मेष राशि के स्वामी हैं मंगल, जो कि आपके अष्टमेश भी हैं और मंगल चूंकि आपके राशि स्वामी है, आपके द्वितीय भाव में जाकर बैठे, अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। तो राशि स्वामी की अगर बात करें तो आप बहुत पावरफुल पोजीशन में, क्योंकि मंगल बहुत एनर्जेटिक बनाता है, ऊर्जावान बनाता है, हर कार्य को करने की क्षमता व्यक्ति के अंदर बढ़ जाती है। तो इस समय आप भी अपने आप को बहुत एनर्जेटिक मानेंगे। इस समय आप अपने कार्यों को द्रुत गति से, स्पीड से करने का प्रयास करेंगे। कोई भी कार्य में आप असफलता का मुंह आपको इस माह नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि मेष राशि में चूंकि राहु बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं कभी कभी भ्रमित जरूर करते हैं, पर जो कि आपके मंगल की वजह से स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, आप उस पर डटे रहते हैं और अगर कोई समस्या आ भी जाए तो उस समस्या का आप निश्चित रूप से सामना करने में सक्षम रहते हैं। फरवरी माह भी आपकी पावर को बढ़ाएगा। इस समय जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उस कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, लोग आपसे बहुत प्रभावित होंगे, आपकी बातों से,
आपके व्यवहार से, आपके क्रियाकलापों से वे बहुत प्रभावित होंगे और आप बहुत एनर्जेटिक नजर आएंगे। कई लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत भी इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब में मान सम्मान इस समय आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ददियाल वालों से छोटी मोटी खटपट हो सकती है, पर थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम जरूर रखें, क्योंकि मंगल व्यक्ति को अग्रेसिव बनाते हैं। मंगल बहुत पावरफुल पोजीशन में, इसलिए अग्रेशन और गुस्सा अधिक रहता है। बात किसी की नहीं मानना और थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव की, मैं सही हूं और मेरी बातें सही है, तो थोड़ा सा आपको इस चीज को त्यागना होगा। जब हमारे अंदर कोई गलत आदत होती है तो हमें पता चल जाता है हमारे स्वभाव में क्या परिवर्तन हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। अपनी आत्मा जरूर बोलती है, हालांकि हमारा चेहरा, हमारा मुंह उसको डिनाय करता है, यानी हम उसे मना करता है, उसे स्वीकार नहीं करता, पर हमारी आत्मा सब कुछ सही बोलती है। इसीलिए अपने आत्मा की आवाज को सुने और अपने अंदर की कमियों को निखार कर अपने व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली बनाएं और इस शुभ समय का अच्छे से लाभ प्राप्त करें। अब मंगल चूंकि आपके अष्टमेश भी हैं, अष्टम भाव के स्वामी अपने से सप्तम जाकर बैठे, वो भी बहुत बढ़िया। आपको इस समय यात्राएं अच्छी आपके लिए रहेगी। यात्राओं में आप सफलता हासिल करेंगे, जो भी उद्देश्य आपका रहेगा उस उद्देश्य में सफलता हासिल करेंगे। वहीं इस समय आप शुभ कार्यों की तरफ आगे बढ़ेंगे। शत्रु पक्ष भयभीत रहेगा आपसे, गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। करने की कोशिश जरूर करेंगे आपके कार्यों में व्यवधान और किसी न किसी प्रकार से खलल डालने का प्रयास करेंगे, परंतु उसके बावजूद वे आपके सामने परास्त हो जाएंगे, क्योंकि आपकी पावर बहुत होगी, आपकी ऊर्जा बहुत अधिक होगी। और जब कोई व्यक्ति ऊर्जावान होता है तो किसी कठिनाई से नहीं डरता, एकदम एनर्जेटिक होकर आप अपने कार्यों को करेंगे, जिससे वो अपने कार्यों में डिफीट खाएंगे। इस समय आपको अचानक धन की प्राप्ति के स्रोत भी मिल सकते हैं। कुछ नए ऑफर, कुछ अचानक से बड़ा ऑफर आपको प्राप्त हो सकता है। सोच समझकर निर्णय लें, निर्णय में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। हालांकि ससुराल वालों से इस समय आपके तालमेल में और अधिक वृद्धि होगी, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग और अधिक बेहतर होगी और परिवार में आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये है आपके राशि स्वामी की पोजीशन, जो कि आपके अष्टमेश भी हैं। तो दोनों की पोजीशन मैंने आपको बताई। आगे बढ़ता है और द्वितीय भाव की तरफ आता है। द्वितीय भाव की अगर बात करें तो द्वितीय भाव के स्वामी आपके शुक्र हैं और शुक्र आधे महीने आपके लाभ भाव में और आधे महीने आपके 12वें भाव में जाकर विराजमान होंगे। 12वें भाव में शुक्र के रिजल्ट वैसे भी बहुत अच्छे मिलते हैं और शुक्र चूंकि उच्च के हो जाएंगे तो द्वितीय भाव के हिसाब से बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। पर यहाँ पर आपकी कुंडली में द्वितीयेश होने के साथ साथ सप्तमेश भी है, तो सप्तमेश के हिसाब से भी शुक्र के रिजल्ट अलग रहेंगे। पर सबसे पहले द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव की अगर बात करें तो ये वाणी का स्थान होता है, कुटुंब का स्थान होता है। ये जो महीना है ये आपको कुटुंब में मान सम्मान दिलाएगा। जो कार्य आपके अधूरे रह गए उन कार्यों को आप द्रुत गति से पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। आपके द्वितीयेश अपने से दशम जाकर विराजमान हो रहे हैं और अपने से दशम जाकर द्वितीयेश का बैठना आपके कार्य क्षेत्र में आपको नई नई प्रगति और ऊर्जा के स्रोत में ढूंढवाएगा। इस समय आपके कार्य द्रुत गति से पूर्ण होते दिखाई देंगे। कामों में आ रही दिक्कतें, परेशानियां समाप्त हो जाएगी। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो काम आपने हाथ में लिया है उसे आप पूर्ण करके ही दम लेंगे, ऐसे संकल्प के साथ आप आगे बढ़ेंगे। डिवोशन बहुत अच्छा आपका रहेगा, पर इस समय आपका मन भी थोड़ा सा चंचल रहेगा। आपकी इच्छाएं कुछ अलग रहेगी, कर्तव्य पथ कुछ अलग रहेगा और उसमें सदैव उआपो एक जंग चलती रहेगी कि आपको कभी कभी लगेगा यार मैं मेरा काम बाद में कर लूँ, मैं मेरी इच्छाओं को पूर्ण कर लूँ। पर ये समय अपने कर्तव्य के साथ साथ अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का है, यानी कर्तव्य से विमुख ना हो, कर्तव्य का पालन करें, साथ में अपनी इच्छाओं का भी सम्मान करें। तो दोनों को इक्वली आप लेंगे तो आप बहुत बैलेंस होकर चलेंगे और इस समय का वास्तविक आनंद प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए इस समय कुटुंब में मान सम्मान, प्रसिद्धि, सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और ये समय आपको वाणी से सबको मोहित करता हुआ दिखाई देगा, यानी आप अपनी बोली से सबको प्रभावित करेंगे। सभी व्यक्ति आपके नजदीक आएंगे, जिन्होंने दूरियां बना रखी थी वो भी अब आपसे नजदीकियां बनाने का प्रयास करेंगे। तो यह है द्वितीय भाव के हिसाब से शुक्र के परिणाम, क्योंकि शुक्र 15 फरवरी को चेंज होकर उच्च के हो रहे हैं और आपके 12th हाउस में जा रहे हैं। तो इस समय आपको विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। सप्तमेश की बात करें, सप्तम भाव के स्वामी भी शुक्र हैं और शुक्र अपने से पंचम पहले जाकर बैठेंगे, फिर अपने से षष्ठम बैठेंगे, परंतु शुक्र उच्च के होकर आपके
12th हाउस में बैठेंगे, इसलिए व्यापारी वर्ग के लिए दोनों ही स्थितियां आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। पूरा माह आपके व्यापार में उत्तरोत्तर उन्नति वाला रहेगा। इस समय मैन्युफैक्चरर्स, कपड़े के, इमिटेशन ज्वेलरी के, फैशन डिजाइनिंग के या फिर कोई कॉस्मेटिक आइटम के, पार्लर का अगर आप कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से ये समय आपकी उन्नति में सहायक साबित होगा, आपकी उन्नति में चार चांद लगाएगा। इस समय आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। 15 फरवरी के बाद तो आपकी सफलता दुगनी होती हुई दिखाई देगी। हो सकता है आपको विदेशों से अच्छे ऑफर प्राप्त हो जाए या फिर विदेशी कंपनियों के साथ आपका टाई अप हो या फिर कोई ऐसे प्रोडक्ट जो आप विदेशी कंपनियों के साथ कोलैबोरेट करके मार्केट में ला सकते हैं। इस तरह के कुछ काम आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे और इससे आपको निश्चित रूप से बहुत शानदार लाभ की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई देगी। ये समय आपकी उन्नति में सहायक साबित होगा, आपकी प्रगति में सहायक साबित होगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो नौकरी पेशा लोगों के लिए, जो भी शुक्र से रिलेटेड काम कर रहे हैं, शुक्र से रिलेटेड जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत शानदार रहेगा। एक टीम वर्क की तरह काम करके अपने लक्ष्य को जल्दी ही आप हासिल करते हुए दिखाई देंगे। तो द्वितीयेश और सप्तमेश दोनों के हिसाब से भी शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं आपके तृतीय भाव पर। देखिए, तृतीय भाव के स्वामी हैं बुध और बुध अपने से अष्टम जाकर विराजमान हो रहे हैं। हालांकि तृतीय से अपने से अष्टम, परंतु केंद्र में बुध का बैठना आपके लिए अच्छा। सूर्य के साथ बुधादित्य योग भी आधे माह तक बनाएंगे। ये भी बहुत अच्छी पोजीशन बुध की रहेगी। इस समय आपके पराक्रम में बुद्धि के चर्चे चारों तरफ होंगे, पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों का पूरा साथ और सहयोग आपको इस समय प्राप्त होगा। उनकी सहायता से आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। वहीं इस समय आप अपनी हॉबी को थोड़ा सा महत्व देते हुए हॉबी से रिलेटेड कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। बुध लगभग 27 फरवरी तक आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे, यानी ये समय वर्क प्लेस पर अच्छी उपलब्धियों का रहेगा। आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को कठिनाइयों का सामना तो जरूर करना पड़ेगा, परंतु आप अपनी मेहनत और लगन के दम पर अपने टारगेट को पूरा करते हुए, टारगेट को अचीव करते हुए दिखाई देंगे और इससे आपके अधिकारी प्रसन्न होकर आपको प्रमोशन भी दे सकते हैं, कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी दे सकते हैं। तो ये समय बुध के थर्ड हाउस के हिसाब से, यानी पराक्रम भाव के हिसाब से बहुत ही शानदार परिणाम दिलवाएगा। अब आते हैं आपके षष्ठम भाव पर। चूंकि रोग भाव के स्वामी भी बुध है, इसीलिए मैं बुध की बात करूंगी। तो रोग भाव के स्वामी अपने से पंचम जाकर बैठेंगे। इस समय नर्व सिस्टम से संबंधित, बीपी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, याददाश्त से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। इस समय शत्रु पक्ष को भी मुंह की खानी पड़ेगी, यानी वो कितना भी प्रयास कर ले वो आपके कार्यों में षड्यंत्र नहीं रच पाएगा, यानी वो जो भी गलत कार्य करने चाहेगा उस पर वो कार्य उल्टे पड़कर आएंगे। इस समय आप गलत मित्रों की संगति से भी छूट जाएंगे। कुछ विशेष कार्य से आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है, परंतु वो यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। कर्ज की स्थितियों से आपको इस समय मुक्ति मिल जाएगी। बैंक का लोन आप चुकता कर लेंगे और बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। अगर आप बैंक से लोन लेना चाह रहे हैं, कुछ न कुछ अड़चने अब तक आ रही थी, तो वो अड़चने भी अब इस माह समाप्त हो जाएगी। इसीलिए अपनी कवायद को, अपने प्रयासों को और अधिक तेज करने से ही आप अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। अब आते हैं आपके चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव की बात करें तो चतुर्थ भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि हर 2.5 दिन में फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो इस समय आपको आर्थिक तौर पर थोड़े से उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। हालांकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, पर फिर भी छोटे मोटे उतार चढ़ावों के साथ में तो लाइफ चलेगी। और जब तक ये नहीं आते तब तक हम हमारे प्रयासों को और अधिक तेज नहीं करते। कठिनाइयाँ आएंगी तभी तो हम कठिनाइयों से निकलने का, उनसे डटकर मुकाबला करने का साहस कर पाएंगे, और साहस करेंगे तो हम कई चीजें और सीखेंगे, हमारा व्यक्तित्व निखरेगा। इसीलिए इस समय कठिनाइयों से मुंह नहीं मोड़ना है, आपको हार नहीं माननी है और निश्चित रूप से आगे बढ़ते चले जाना है। सफलता और मंजिल जरूर आपको प्राप्त होगी। इस समय माँ के साथ खट्टी मीठी नोकझोंक के साथ ये महीना आगे बढ़ेगा। हालांकि उनका पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा और वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगी। इस समय वर्क प्लेस पर भी आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं लाना है। अधिकारी वरना आपसे नाराज होते हुए दिखाई देंगे और आपके कार्यों से नाखुश हो जाएंगे। इसीलिए इस समय एक कंसंट्रेशन से आगे बढ़ें, डिस्ट्रैक्शन को साइड कर दें
और एक फोकस आपका होना चाहिए अपने लक्ष्य की तरफ, तभी आप उस लक्ष्य को अर्जित करने में सफलता हासिल करेंगे। अब चूंकि प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में आपको अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का स्थान है, चंद्रमा फ्लक्चुएशन देते हैं, इसीलिए प्रॉपर्टी के लेन देन के कार्यों में बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ें। पेपर क्लियर होने चाहिए, पहले पेपर को पढ़ें फिर साइन करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, जल्दबाजी में काम किया तो धोखा भी आपके साथ हो सकता है। तो इस मामले में थोड़ा सा अवेयर रहें। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पंचम भाव के बारे में। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि आपके कर्म भाव में जाकर बैठे। त्रिकोण के स्वामी का केंद्र में जाकर बैठना बहुत अच्छा, आपके 10th हाउस में और अधिक वृद्धि कर पाएगा। शुक्र 13 फरवरी तक यहाँ पर आपके कर्म भाव में जाकर बैठेंगे, उसके बाद वे आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। सूर्य 13 फरवरी तक आपके कर्म भाव में बैठेंगे और उसके बाद में सूर्य आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। तो 13 फरवरी तक का समय तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय दिक्कतें, परेशानियां आपके जीवन से समाप्त होती हुई दिखाई देगी। विद्यार्थी वर्ग जो परीक्षा के परिणामों की तैयारी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए परिणाम बहुत ही सकारात्मक रहेंगे। मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये समय उन्नति और प्रगति दायक रहेगा। जब सूर्य 13 फरवरी को आपके लाभ भाव में जाएंगे, तब सप्तम भाव से अपने ही घर को देखेंगे। हालांकि शनि के साथ इस समय सूर्य की युति होगी, तो इस समय पिता पुत्र के बीच में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अपने बच्चों को बहुत प्यार से और मित्रवत हैंडल करें। इन पर एक आवेश दिखाने का, एक जोर जबरदस्ती और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस आपके बच्चे को आपके खिलाफ कर सकती है, आपसे दूर कर सकती है। इसीलिए इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि आपके बच्चे आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। छात्र जो कि मेडिकल स्टूडेंट है, और चाहे वो कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर मेडिकल के क्षेत्र में आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आपके शिक्षा अध्ययन में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। आप करियर ओरिएंटेड रहेंगे और इस समय अपने लक्ष्य को अर्जित करने में सफलता जरूर हासिल करेंगे। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान की अगर बात करूं तो भाग्येश और आपके खर्च भाव के स्वामी गुरु हैं और खर्च भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। भाग्येश का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना, खर्च भाव में स्वग्रही होकर बैठना बहुत ही अच्छे परिणाम आपके लिए लेकर आएगा। खर्चों में कमी होगी। इस समय आपका भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा। जो भी कार्य आपके अधूरे रह गए हैं वो आपके द्रुत गति से संपन्न होंगे। करियर में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। हायर एजुकेशन से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वहीं इस समय धर्म कर्म के कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे और आध्यात्मिक पाथ पर, आध्यात्मिक यात्रा पर आप इस समय निकल सकते हैं। यानी ये समय आपके आध्यात्मिक भावों को बढ़ाने का रहेगा। वहीं गुरु आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो खर्चों में भी उत्तरोत्तर कमी आप महसूस करेंगे। मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिल सकता है। विदेश जाकर काम करने का सपना भी इस समय आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। सहकर्मियों के साथ आपका तालमेल देखने लायक रहेगा। तो गुरु के रिजल्ट बहुत शानदार और अच्छे आपको इस माह मिलेंगे। अब आते हैं शनि पर। शनि का हाल ही में राशि परिवर्तन हुआ है। 17 जनवरी को शनि ने राशि परिवर्तन किया और उस राशि परिवर्तन के वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके अपनी राशि के अनुसार उन वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शनि के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा, ये मैंने उन वीडियोज में विस्तार रूप में बताया है, तो आप जरूर उन वीडियो का लाभ प्राप्त करें। अब शनि 17 जनवरी को चेंज हुए हैं। कर्मेश भी है, लाभेश भी है। कर्म भाव का स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर बैठा है, तो कर्म में वृद्धि करेगा। काम काज में जो भी दिक्कतें आ रही थी वो समाप्त हो जाएगी। गवर्नमेंट सर्वेंट को मनचाही ट्रांसफर मिलेगी। प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। इंक्रीमेंट के पूर्ण योग बनते हुए दिखाई देंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय अधिकारियों के साथ में अच्छे तालमेल का रहेगा। अधिकारियों के द्वारा आपको अप्रिशिएट भी किया जाएगा। वैसे भी कर्म भाव में आधे माह तक सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा, तो ये योग भी आपको बहुत अच्छा लाभ दिलवाएगा। अब शनि चूंकि आपके लाभेश भी हैं और लाभ भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, और यहाँ पर तो शनि स्वग्रही होकर बैठे हैं मूल त्रिकोण की राशि में।
तो ये समय लाभ की स्थितियों में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। फाइनेंशियली आप अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी, वहां पर आपको चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया जा सकता है। सामाजिक कार्यक्रमों में आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। इस समय बड़े भाई बहनों का अच्छा लाभ आप अपने बिजनेस में लेते हुए दिखाई देंगे। उनका पूरा सपोर्ट आपको इस समय देखने को मिलेगा। जो भी लोग बड़ी इंडस्ट्री खोलकर बैठे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय ये रहने वाला है। व्यापारी वर्ग अच्छी उन्नति और प्रगति अपने काम में करते हुए दिखाई देंगे। खासकर जो किराने के व्यवसायी है उनके लिए ये समय बहुत ही शानदार परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। किसान वर्ग के लिए भी ये समय उन्नति और प्रगति को सुनिश्चित करेगा। फसल का सही मूल्यांकन आप इस माह प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। तो ये था मेष राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। अब जान लेते हैं शुभ तिथियों के बारे में कि कौन सी तिथि आपके लिए बहुत ही शुभ इस माह रहने वाली है। तो 1 से 3 तारीख, 7, 8, 16 से 21 तारीख, 24 से 28 तारीख, ये तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। अब शुभ तारीखों के बारे में यानी जो तारीखें ध्यान देने योग्य है उसके बारे में भी जान लेते हैं। 4 से 6 तारीख, 9 से 15 तारीख, 22 और 23 तारीख, ये तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य तारीखें मानी जाएगी। अब शुभ रंग की अगर बात करें तो इस माह आपके लिए नीला, हरा और काला, ये कलर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। तो इन रंगों का आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। वहीं अब आते हैं उपायों पर कि उपाय आपको क्या करने चाहिए। प्रतिदिन स्नान के बाद पीले चंदन और केसर का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं। घर में कपूर जरूर आपको जलानी चाहिए। बुधवार की शाम को काले तिलों का दान किसी धार्मिक स्थान पर आपको करना चाहिए। पीले चावल बनाकर देवगुरु बृहस्पति और सरस्वती माँ की पूजा आराधना करें और उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना जरूर करें। मंगलवार को श्री हनुमान चालीसा का पाठ के साथ साथ बजरंग बाण का पाठ भी आपको करना चाहिए। तो ये उपाय आपको इस माह करने चाहिए और ये इस माह को और भी अधिक सुदृढ़ और अच्छा उत्तम परिणामों वाला बना सकते हैं। अब अगर आप अपने जीवन में अपनी जन्म पत्रिका और अपनी गोचर की स्थितियों के आधार पर अपनी पर्सनल लाइफ के कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपका लकी स्टोन क्या है, लकी कलर कौन सा है, आपका लकी नंबर क्या है, किस दिशा में आपको व्यापार करना चाहिए, किस दिशा में यात्रा करनी चाहिए, क्या आपको पता है कि आपके इष्ट देव कौन से हैं, और क्या आपको पता है कि कौन सा व्यापार करना आपके लिए ठीक रहेगा, या फिर व्यापार न करके नौकरी करने के योग आपकी कुंडली में बने हुए। यदि आपके मन में ऐसे ही कुछ प्रश्न उठ रहे हैं तो आप घर बैठे ही टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या फिर पर्सनल मीट दोनों के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।